गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। आज का हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाटा हैंडलिंग। अब आप जानते हैं कि डाटा क्या होता है। अब डाटा ये वर्ड आपने कंप्यूटर में काफ़ी बार सुना होगा कि मेरा डाटा कंप्यूटर के अंदर से उड़ गया। तो डाटा मतलब होता है कि भाई कोई भी प्रकार की जानकारी, उसको हम डाटा कहते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी है उसको हम डाटा कह सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि डाटा होता क्या है। अब हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे डाटा हैंडलिंग। तो जैसे यहाँ पर आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि एक दिन जो टीवी है एक दिन में कितने घंटे देखा गया। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6 और 7, ये है आवर्स, यानी कि कितने घंटे हर रोज टीवी देखा गया। और इस तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं। 4 बच्चों ने 2 घंटे टीवी देखा, ठीक है। 8 बच्चों ने 3 घंटे टीवी देखा और 22 बच्चों ने, अब ये देखिए 24 और 20 के बीच में है, यानी कि ये लाइन यहाँ पर आती है, देखिए तो ये लाइन यहाँ पर आ रही है, यानी कि बीच में, यानी कि 22 हो गई। तो 22 बच्चों ने 4 घंटे टीवी देखा और लगभग 32 बच्चों ने 5 घंटे टीवी देखा। और इस तरीके से ये ग्राफ हमारे सामने। तो मतलब अगर हम ऐसे लिखकर बताएं कि 4 स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर 2 hours a day, then 8 students watched TV for 3 hours a day। तो इस तरीके से भी हम ये जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये लिखित फॉर्म में, एक रिटन फॉर्मेट में होगी, जिसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें पता लगेगा कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। और हो सकता है हम कंपेयर भी ना कर पाए कि भी कौन ज़्यादा देख रहा है कौन कम देख रहा है, ये भी हमको ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं पता लगेगा। हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन बीच में, मतलब जैसे 22 है 8 है, ये किसने देखा। हमें इतना जरूर आइडिया आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसने देखा और सबसे कम किसने देखा, कितने बच्चों ने देखा। लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से, इस ग्राफ के द्वारा हम इतना समझ सकते हैं कि कौन से बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा आपके सामने, अब मैं पूछूं कि 4 घंटे कितने बच्चे टीवी देखते हैं, तो सिंपली आप 4 घंटे वाले पे जाओगे, आपने देखा 22, तो 22 बच्चे, आपका आंसर होगा 22 बच्चे। अब मैंने पूछा आपसे कि 7 घंटे कितने बच्चे टीवी देखते हैं, तो ये रहा भाई 7 घंटे। कितने बच्चे टीवी देखते हैं, 6। तो आपने 1 सेकंड के अंदर, लेस देन अ सेकंड में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये रिटन फॉर्म में हो, यानी कि थ्योरिकल फॉर्म में हो, तो आपको काफी समय लगेगा इसका उत्तर बताने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। 5.1 जो है उसका पहला सम हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आप हिस्टोग्राम किसके लिए शो करोगे। हिस्टोग्राम देखिए, ये जो आप देखा अभी, हमने जो नीचे देखा था अभी ग्राफ जो है, उसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, हिस्टोग्राम भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक गोल वाला होता है, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हिस्टोग्राम का उपयोग कहाँ पर आप करोगे। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। अब पोस्टमैन है, यानी कि जो डाकिया है, डाकिए के बैग के अंदर बहुत सारे पत्र होते हैं और वो अलग अलग एरियाज के होते हैं। जैसे कि आपके एरिया में जो है पोस्टमैन आएगा, वही पोस्टमैन दूसरे एरिया में भी देने जाएगा। तो यानी कि एरियाज जो है अलग अलग, उन सब एरियाज के पोस्टमैन के बैग के अंदर बहुत सारे लेटर हैं। तो क्या इसको हम हिस्टोग्राम के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, यानी कि एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें एथलेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं कि ओलंपिक्स वगैरह में होता है ना एथलेटिक्स, यानी कि दौड़ हो गई, हाई जंप, लॉन्ग जंप एटसेट्रा, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं। तो एथलेटिक्स मीट के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हाइट, अब उनकी हाइट अलग अलग होती है। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनियों ने कितनी कैसेट्स बनाई। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, की 7 से 7 बजे तक शाम के, यानी कि 12 घंटे में कितने पैसेंजर्स ट्रेन पर चढ़े एट अ स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर। गिव रीजन फॉर इट। अब सिंस हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इफ डाटा रिप्रेजेंटेड इन अ मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। अब हिस्टोग्राम जो होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में। क्लास इंटरवल के फॉर्म में मतलब एक क्लास दी जाती है कि भी 2 से 4, देन 5 से 8, इस तरीके से क्लास दी जाती है कि 2 से 4 कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 से 8 वाले कितने लोग हैं, 12 लोग, एटसेट्रा। Therefore, for case B and D, we would use histogram to show the data because
इन दीज केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। अब यहाँ पर आपको उत्तर जो दिया गया है वो दिया गया है कि हम लोग सिर्फ बी और डी के केस में, बी और डी, बी क्या है, हाइट ऑफ द कंपिटिटर्स, हाइट मतलब अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो इसका ऐसा बनेगा, कभी 5 फुट हाइट कितने लोगों की है, 6 लोगों की है, तो उसके लिए ग्राफ बन गया। 5.5 फुट हाइट कितने लोगों की है, 5.5 इंच, वो 7 लोगों की है, समझो कि ये 2 लोगों की हुई, ये 3 लोगों की हुई, तो इस तरीके से इधर हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कितने हाइट है और कितने लोगों की है। डी केस की बात की गई है यहाँ पर, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन इन एन इंटरवल ऑफ एन आवर एट अ स्टेशन, कि हर घंटे, 1 घंटे के अंदर कितने लोग ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। जैसे कि समझो कि हमने ये ग्राफ बना दिया, देखिए अब ट्रेन में उन्होंने बोला कि 7 बजे से 8 बजे तक कितने लोग चढ़े, 7 से 8 तक, फिर 8 से 9 के बीच में कितने लोग चढ़े, 9 से 10 में कितने लोग चढ़े। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 7 से 8 के बीच में समझो कि 100 लोग चढ़े, तो 100 आ गया। फिर 8 से 9 के बीच में भाई 150 लोग चढ़े, तो यहाँ पर 150 हमारा आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे ग्राफ्स जिसके अंदर हम क्लास कर सकते हैं, क्लास इंटरवल, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लास इंटरवल, उनको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन एम, यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक दुकान है जहां पर कुछ लोग आते हैं, जो भी उनमें से जो मैन, पुरुष आते हैं उनके लिए एम लिखा जाता है, महिलाएं आती हैं उसके लिए डब्ल्यू लिखा जाता है, बॉयज के लिए बी और गर्ल्स के लिए जी लिखा जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, पहले घंटे में कितने लोग आए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए पहले घंटे में सपोज वो शॉप 9 बजे खुली, तो 9 से 10 के बीच में, पहले घंटे के अंदर, ये देखिए 9 से 10 का मतलब 1 घंटा हो गया। अब पहले घंटे के अंदर उसके अंदर कितने लोग आए, तो उसकी लिस्ट हमारे पास दी गई है। तो यहाँ देखिए W मतलब वुमेन, महिलाएं, तो W का मतलब महिलाएं, तो महिलाएं कितनी हमें कैलकुलेट करनी है, देखिए 1 2 3 4 5, आप भी अपनी बुक में काउंट करिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 एंड 17, 17 हो गए। नीचे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अभी मेरी कैलकुलेशन में तो 27 आ रही है, लेकिन यहीं पर कहीं पर मैं छोड़ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे इन्होंने 28 दिया गया है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ऊपर कहीं कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दी है, और बाकी आप आराम से इसको गिन लीजिए, हो सकता है 28 ही। चलिए वॉट एवर इट इज, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वुमेन कितनी, 28। तो हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। इन्होंने पूछा है क्या बनाने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, वो आप जो देख रहे हैं नीचे, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये आपके सामने है। अब आपको ये पता लगा महिलाएं कितनी हैं, समझो कि वुमेन जो है वो 28 है, वो हमने यहाँ लिख दिया। मैन कितने हैं, 15 है। बॉयज़ कितने हैं, 5 हैं। और गर्ल्स कितनी हैं, वो हैं 12। ठीक है, हमने सब कैलकुलेट, ये कहाँ से पता लगा, 28 15 5 और 12, ये यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। एम मतलब मैन, एम कितने हैं वो हम कैलकुलेट कर लें, सारा हमने कैलकुलेट करके यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर जो टैली मार्क्स बताए गए, टैली मार्क्स कैसे लगाए जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। टैली मार्क्स हमेशा ऐसे लगाए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 और ऊपर एक क्रॉस लाइन लगा दी जाती है। ये देखिए 5, कितना हो गया, ये एक जोड़ा 5 का हो गया। फिर 1 2 3 4 और फिर एक क्रॉस में ये 5 का जोड़ा हो गया। तो यानी कि एक जो जोड़ा है उसको हम 5 कैलकुलेट करते हैं, ये भी 5 का बंडल है, 5 का बंच है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 28 है। 28 का मतलब ये देखिए 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, लेकिन यहाँ 28 है तो 3 लाइनें अलग से लगा दी हमने, 1 2 3, तो ये हो गया 28। वैसे ही पुरुष कितने हैं, 15, तो 5 5 के हमने 3 बंडल यहाँ पर खड़े कर दिए। देखिए लड़के कितने हैं, 5, तो 5 का एक ही बंडल आएगा यहाँ पर। और लड़कियां जो है 12 है, तो 5 5 10 और 2 अलग से, तो ये हो गया 28। अब इस तरीके से आपको एक बॉक्स तैयार करना है, जिसमें इस तरफ आप लिखोगे शॉपर्स की, शॉपर कौन कौन है, वुमेन है, मैन है, बॉय है, गर्ल है। फिर यहाँ पर आता है टैली मार्क्स। ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं, इनको कहा जाता है टैली मार्क्स। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स।
और इधर आपको उसका नंबर लिखना है। यहाँ पर शॉपर लिखना है कि कौन कौन थे शॉपर, और यहाँ पर नंबर की कितने थे। तो टोटल हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर 60। टोटल शॉपर्स कितने थे यहाँ पे 60। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जब यहाँ पर ढूंढना शुरू किया कि कितने बॉयज़ थे, कितनी गर्ल्स थी, कितने मैन थे, कितने वुमेन थे, तो काफ़ी मुश्किल हुई हमें कैलकुलेशन में, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। 2 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉपर, डब्ल्यू वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल कितने टैली मार्क्स हैं, उसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया। तो विद इन 30 सेकंड्स यू विल बी क्लियरिंग कि भैया क्या दिया गया है। ठीक है, अब जो हमने ऊपर बनाया है ये तो क्या है, देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा था मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब आगे वो कह रहे हैं कि ड्रॉ बार ग्राफ ऑल्सो। अब इसका बार ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है जो कि नीचे दिया गया है। तो आप देखिए 28, 15, 5 और 12 है। तो बार ग्राफ ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनता है, नीचे हमने लिख दिए शॉपर्स के नाम कि वुमेन कितने हैं, मैन, बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, अब इस तरफ आपने देखा कि हमारा जो लोवेस्ट, इसके अंदर हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसमें लोवेस्ट क्या चीज़ रहती है। लोवेस्ट जैसे आपको मिनिमम देखना है कि कम से कम कौन सी संख्या है इसके अंदर, कम से कम है 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। यानी कि हमें 5 से लेकर 28 के बीच में, यानी कि 28 यानी कि 5 से थोड़ा नीचे ले लो, चलो शुरू तो हम 0 से ही करेंगे, 0 0 1 2 3 4 5, और ऊपर जो है 28 है, तो चलो हम मैक्सिमम 30 तक कर देंगे तो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 30 तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 का टेबल पढ़े तो मेरे ख्याल से चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लेते हैं 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एटसेट्रा, तो ऐसे करते करते आपकी लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी 30 तक पहुँचते पहुँचते। तो इसलिए कन्वीनियंटली हमें देखना होता है कि क्या चीज़ वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे इस केस के अंदर हमारे पास अगर हम 5 का टेबल पढ़े तो ठीक रहेगा। तो हमने पहले कहा कि ये बार ग्राफ आपके पास आपकी बुक होगी, ग्राफ बुक जो, उसमें दिया गया होता है। देखिए ये 5, 10, ये 5 का टेबल पढ़ रहा हूँ मैं, 15, 20, 25 और 30, 30 आ गई, क्योंकि हमें मैक्सिमम 30 चाहिए, 28 से आगे नहीं जाना, 28 है तो 30 के अंदर अंदर आ जाएगा। अब वुमेन कितनी थी 28, तो 28 का मतलब 30 से थोड़ा नीचे, क्योंकि जो आपकी बार ग्राफ वाली वो बुक रहती है, जो ग्राफ बुक रहती है उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको बॉक्स एक जो होता है वो कैसा होता है। जो ग्राफ वाली बुक होती है ना आपकी, उसके अंदर ऐसे दिया गया होता है। देखिए ऐसे करके उसके अंदर 10 लाइनें दी गई होती हैं। देखिए 1 2 ऐसे करके उसके अंदर 10 लाइनें दी गई होती हैं। तो उन 10 लाइनों के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ये देखिए उसमें ऐसे दी गई होती है, टोटल उसके अंदर 10 लाइनें होती हैं। तो जैसे हमने इसको एक बॉक्स को हमने कितना माना यहाँ पर, यानी कि एक बॉक्स है आपका, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका एक बॉक्स। एक बॉक्स को हमने 5 माना, 5 माना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, यानी कि 5 यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे 25 के बाद 30 तक जाना है तो 25 का देखिए 26, 27, 28, 3 नंबर आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 नंबर के लिए हम यूज करेंगे, देखिए 1, 2 और 3। तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर बनेगा, नहीं इतनी जगह छूट जाएगी, वही यहाँ पर छोड़ी हुई है, देखिए छोड़ी हुई है इतनी जगह। ठीक है, तो यानी कि 28 हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद मैन, पुरुषों की बात की जाए, पुरुष 15 है, तो 15 इस तरफ जो 15 लिखा है उसके सामने जाके एकदम वहाँ पर ग्राफ बना दीजिए, इस तरह की एक बिल्डिंग बना दीजिए। लड़के 5 हैं तो 5 के सामने जाके एक बिल्डिंग बना दीजिए। गर्ल्स जो है वो है 12, तो 12 यानी कि 10 से ऊपर काउंट करिए, 11, 12, 12 जहाँ भी आता है वहाँ पर एक ग्राफ बना दीजिए। तो ये है आपका ग्राफ। हाँ, इसके अंदर आपको ये चीज़ें करनी जरूरी हैं कि यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी है कि ये जो लाइन है क्या दर्शा रही है नीचे वाली, ये शॉपर्स को, कि कौन कौन है, महिला, पुरुष, बुजुर्ग कौन है वो। इस तरफ नंबर ऑफ शॉपर्स भी कितने हैं, नंबर उनका, तो ये इधर दर्शाएगा। तो ये दोनों चीज़ें लिखनी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहती है वो होती है स्केल। क्या लिखना, स्केल। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर हमने क्या स्केल लिया, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। तो ये जो समझ लो कि हमने एक यूनिट को 5 माना है, एक यूनिट को 5 माना है। एक यूनिट मतलब एक बॉक्स, तो एक बॉक्स को हमने क्या माना है, 5। तो वैसे ही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 शॉपर्स। एक बॉक्स का मतलब कितने शॉपर्स हैं, 5 शॉपर्स। तो एक बॉक्स का मतलब 5 शॉपर, तो 2 बॉक्स का मतलब 10, 3 का मतलब 15। तो ये चीज़ हमारे लिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सम है जो इसी का, वो हम देख लेते हैं। उसमें दिया गया है द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री।
एक फैक्ट्री के अंदर 30 वर्कर 30 मजदूर काम करते हैं, उनका वीकली वेजेस, अब आपको इंग्लिश के कुछ शब्द भी आने चाहिए, पर वेजेस का मतलब होता है उनकी पगार, यानी कि उनको वीक में कितने पैसे मिलते हैं, एक वीक के बाद उनको कितना पैसा मिलता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर वीकली वेज दिया 30, अब टोटल वर्कर कितने इन्होंने बता दिया हमें 30, तो हमें गिनने की जरूरत है, 30 वर्कर हैं। अब वीकली वेजेस दिए हुए हैं, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स 800 to 810, 800 to 820 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है हमको क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। इंटरवल कितना होना चाहिए, जैसे 800 से 810 का, यानी कि 10-10 के गैप के साथ हमको इंटरवल के साथ एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लोवेस्ट कितना है वो ढूंढना है। तो लोवेस्ट देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमें सबसे न्यूनतम ढूंढना है। देखिए यहाँ पर 804 है सबसे कम, इसके अलावा कोई और दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से तो और नहीं है जी। तो 804 यानी कि मिनिमम आ गया 804। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, देखो इसमें 900 वाला कोई है, ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए 890 है, 890 से ज़्यादा 890 एक और है, लेकिन 890 से ज़्यादा कोई दिख रहा है आपको जी नहीं। तो मैक्सिमम 890 और लोवेस्ट 804। तो हम क्या करेंगे, हम अगर ये ज़्यादा होता तो हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो ये है इंटरवल, इसको बढ़ा भी सकते हैं, 800 से 850 कर दें, 850 से 900 कर दें, 900 से 950 कर दें, अगर ये बहुत बड़ा अंक होता तो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 800 से 890 तक जा रहा है, यानी कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन को, अपने टेबल को 800 से लेकर 900 के बीच में बनाएं और 10-10 के गैप में रखें, तो हमारे 10 टेबल बनेंगे। देखिए 800 से 810, 810 से 820, यानी कि 10-10 के गैप के साथ हमने बनाए, तो टोटल हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाइनें बनी हैं। ठीक है, तो 10 तो हम कर ही सकते हैं आराम से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 800 से 810 वाले कितने मजदूर हैं जिनको 800 से 810 रुपये मिलते हैं, वो कैलकुलेट करने हैं। तो 800 से 810 के बीच में, देखिए ये 808 है तो इसके बीच में आएगा, फिर 808 वाले के अलावा 806 वाला भी इसी के बीच में आएगा और 804 वाला भी इसके बीच में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला गया है कि 800 से 810, यानी कि जिसकी पगार 800 और 810 के बीच में है, उसके बीच में है, यानी कि 801 से लेके 809 तक है। इसीलिए यहाँ पर हमने 810 वाले को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्योंकि 810 से बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 809 तक आ गया, तो कितने वर्कर हमने ढूंढे, 3। तो यहाँ पर टैली मार्क आपको बताया मैंने, 3 लाइनें लगा दी है, 1 2 3, और यहाँ पर नंबर लिख दीजिए 3। 810 से 820 वाले ढूंढ लीजिए अभी, 810 ये मिल गया एक हमको। 810 से 820 वाले इन्होंने कितने बताए यहाँ पर, ये रहा देखिए 2, तो ये 2 बना दिए हमने। वैसे ही आपको सारे जो हैं वो ढूंढ लेने हैं और जितने नंबर आते हैं उतने वहाँ पर टैली मार्क्स लगा देने हैं, और दूसरी तरफ इन लाइनों को गिनकर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। अब इसमें वैसे तो बहुत ईजी है ये टॉपिक्स, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। अब वो गलतियाँ कैसे होती हैं कि कैलकुलेशन के समय, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि 800 से 810, तो आप इस 810 को अगर इसमें जोड़ दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 810 जो है वो अगले में जाएगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर काउंटिंग बहुत ध्यान से करनी है। काउंटिंग करने का सही तरीका ये है कि उसमें आप जो जो चीज़ लेते जाते हो उसको कट करते जाओ या फिर उसको सर्कल करते जाओ, तो उससे आपको पता लग जाएगा इतने यहाँ पर आ चुके हैं, तो दोबारा वो रिपीट नहीं होंगे, और बहुत ही ध्यान से इसको करना है। तो ये आपका बन गया टैली मार्क्स। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा ऑफ क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 जो हमने पीछे किया अभी, जो हमने मजदूरों की, जो वर्कर्स की जो पगार लिखी थी, जो उनकी मजदूरी लिखी थी, उसी का हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये भी आता है इसके अंदर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे आपको याद होगा, आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको जो कंप्रीहेंशन पैसेज आता है, जो कि बहुत ईजीएस्ट टॉपिक रहता है, जिसमें आपको पैसेज को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस हिस्टोग्राम को पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो भाई एक्चुअल में तो हम बिना पढ़े भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इसको बना लिया है। तो जैसे इन्होंने पिछले ऊपर वाले को भी देख के हम बोल सकते हैं कि क्या पूछा गया और क्या उत्तर उसका है, हम आराम से बता सकते हैं। लेकिन हम पहले तो इन्होंने पूछा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो पगार हमने लिखी थी कि कितनी कितनी पगार किस किस मजदूर की है, तो सबसे पहले वो देखेंगे। देखिए 800 से 810 ये रहा, फिर 810 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो हमने वहाँ
इस कॉलम में लिखे थे, वहां पर जो हमने ये कॉलम लिया था, ये कॉलम हम पूरे का पूरा नीचे लिखेंगे और ये कॉलम साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये कॉलम है हमारा, ये हमको बताता है कि कितनी पगार उन लोगों की है। ठीक है, ये हमको बता रहा है कि कितनी पगार उन लोगों की है। अब दूसरा कॉलम हमको बता रहा है कि कितने लोगों की उतनी पगार है, कि जैसे पहला हमने देखा था कि भाई 800 से 810 3 लोगों की थी, तो वो 3 आ गए, देखिए 1 2 3। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हाईएस्ट देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पगार कितने लोगों की है। ज़्यादा हाईएस्ट है 9 लोगों की। ठीक है, तो हम 9 जो नंबर है वो इस तरफ ले सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ पर 9 नंबर यानी कि 10 हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स को अगर हम 1 दर्शाएंगे तो चलेगा। आपको पता है ना यहाँ पर स्केल, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैंने लिखा था वहां पर 1 यूनिट इक्वल टू 5, क्या था उसके बाद 5 कुछ टॉपिक क्या था, हाँ 5 शॉपर्स था, क्योंकि शॉपर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉपर्स लिखा था वहां पे हमने। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने देखा कि 1 यूनिट को 5 दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 ही तो लोग हैं, तो हम 10 तक ले लेंगे, कैलकुलेशन चलेगा। तो 1 यूनिट को अगर हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 वर्कर अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमने 1 यूनिट यानी कि 1 ये 2, वहाँ पर 5 का टेबल पड़ा था, यहाँ पर 1 का टेबल पढ़ देंगे, तो ये टोटल 10 तक आ जाए। तो यहाँ 10 हो गया। अब आप देखिए 800 से 810 पगार 3 लोगों की, तो 3 तक हमने बना दी बिल्डिंग। दूसरा था 2 लोगों की थी इतनी, तो ये 2 आ गए। फिर 1 की थी तो ये 1 आ गया। फिर ये 9 लोगों की थी तो 8 9 पे ये आ गया बस। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब इस टेबल को देख के हम उत्तर देंगे कुछ प्रश्नों का। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप के अंदर है। तो सबसे पहली बात, सबसे लंबी लाइन किसमें है भाई, बिल्डिंग कौन सी है सबसे लंबी, ये रही। तो कौन सा ग्रुप है ये, 830 से 840। तो पहला उत्तर हो गया हमारा 830 से 840। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीज एंड मोर, 850 और उससे ज्यादा कितने मजदूरों को मिलता है, 850 और उससे ज्यादा। अब 850 और उससे ज्यादा, अब आप देखिए ये है 840 से 850 तक, लेकिन 850 से 860 वाला ये रहा। क्वेश्चन समझिएगा, 850 और उससे ज्यादा, 850 से ज्यादा यानी कि 850, यानी कि ये टेबल जो है 850 का है। इससे पीछा मतलब 850 से कम वाले, लेकिन इससे आगे मतलब 850 से ज्यादा वाले। तो 850 से ज्यादा वाले कितने पूरे आएंगे इसके अंदर। देखिए 1 वर्कर ये रहा, 3 ये रहे, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 6 और 4 10। तो टोटल वर्कर्स हो गए यहाँ पे 10। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ये है बहुत इजी, लेकिन समझ के करना पड़ेगा कि 850 से ज्यादा, 850 और उससे ज्यादा। तो उसमें हम ये सारे कॉलम्स याद करने पड़ेंगे, हमको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 10 वर्कर्स आ गए। आगे पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब 850 से कम कितने लोग हैं। अब भाई 850 से ज़्यादा वाले तो हमने यहाँ गिन लिए, 850 से कम वाले इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं करने के। देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल वर्कर्स कितने थे, यहाँ पे 30 थे। ठीक है, तो 30 में से 10 मजदूरों की पगार 850 से ज़्यादा है, तो 850 से कम कितनों की होगी, 30 में से 10 गया तो 20 की हो जाएगी। पहला तो ये तरीका है करने का कि हम डायरेक्ट कॉमन लॉजिक लगा के कि भाई 30 लोग हैं, 30 में से 10 लोगों की पगार 850 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 850 से कम कितनों की हुई, 20 लोगों की ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ऐसे गिनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि 850 कम, 850 से कम मतलब ये वाले टेबल चारों, यानी कि जहाँ से हमने गिना था उससे पीछे गिनना है। ये देखिए ये कितना है 5 और ये 9, 9 5 14 और ये 15 16 17 17 और 3 20। तो ये 20 आपका आंसर आ गया। तो ये समझो है कि आपको फुल मार्क्स देने वाला सम है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है हमारा द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द पाई ग्राफ, थ्रू द गिवन ग्राफ सॉरी। अभी ग्राफ आपको बताता है कि छुट्टियों के दिनों में बच्चे जो हैं वो कितने घंटे टीवी देखते हैं, वो हमको यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ के हमें उत्तर देना। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाना नहीं है, इन्होंने कहा है थ्रू द गिवन ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनका उत्तर देना। तो हमने देख लिया 1 घंटे कितने बच्चे देखते हैं, 4 बच्चे, ये सब हमारे सामने है। यहाँ पर लिख दिया, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है 32 ये सब। तो फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, ज़्यादातर बच्चे कितने घंटे के लिए टीवी देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे। तो ज़्यादातर बच्चे आपने देखा कि 32 बच्चे ऐसे हैं जो 5 घंटे तक टीवी देखते हैं, 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं।
ठीक है, हमारा उत्तर आ जाएगा 32 बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं 32 बच्चे वो 4 से 5 घंटे तक, क्योंकि उन्होंने फॉर हाउ मेनी आवर्स पूछा है कि कितने घंटे तक, तो 4 से 5 घंटे तक 32 बच्चे देखते हैं। दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम कितने बच्चे देखते हैं? ये रहा 4 घंटे। 4 से कम वाले कितने हैं? ये 4 से इधर चले जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन 4 से कम वाले में इधर 22 और 8 20, 30 और 4 34, हमारे यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 34, यानी कि 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला इसका है जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज़्यादा, यानी कि 5 तक तो ये रहे, इतने बच्चे 4 से 5, लेकिन 5 से ज़्यादा वाले ये 2 कॉलम, यानी कि 8 और 6 14, यानी कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसी के अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं जल्दी एक नई एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।